सानेहा मच के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी। शुहदा कमेटी का धरना खत्म करने से इनकार। वजीर आजम की आमद तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। शदीद सर्दी के बावजूद खवातीन और बच्चे भी शरीक। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में मुजाहिरे। वजीर आजम क्वेटा जाएंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। वजीर दाखिला की सानेहा मच पर ब्रीफिंग। हुकूमती कवायद के मुताबिक मुतासरीन की माली इमदाद का फैसला। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हमारे शहीदों को भी एहतजाज करना पड़ता है, जहां सब कुछ महंगा हो चुका है लेकिन हमारा आवाम का खून सस्ता है। आपको मुतालबा एक ही है कि आपको जीने दो, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है अगर बहरूने मुल्क का साजिश कामयाब होकर हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। सियासत कर दे नहीं, हजारा बरादरी का दुख बांटने आए। सानेहा मच बहुत गहरा जख्म। पाकिस्तान में सब कुछ महंगा, खून सस्ता हो गया। बैरूनी हमले रियासत की नाकामी है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। मुतासरीन से यकजहती का इजहार। मुतालिबात की हिमायत। सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आओ, रियासत का काम है अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना और स्पेशली उन लोगों को, ख़ास तौर पर उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना जो अंडर अटैक हैं। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी में नाकाम हैं और ये हादसा फिर से पेश आ गया है तो आप हिम्मत करें और चल कर आएँ और इनकी दाद रसी करें। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतज़िर हैं। मरियम नवाज का सानेहा मच के मुतासरीन से इजहार अफसोस। धरने के शुरका जिनको पुकार रहे हैं उनके पास वक्त ही नहीं। वजीर आजम को मजलूमों के सर पर हाथ रखने आना पड़ेगा। इमरान खान ना आए तो अवाम इक्तदार की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, लीगी रहनुमा। में गैरों की जंग में शामिल होकर गलती की गई। मुल्क से अभी तक दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया नहीं हो सका। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कोरोना मुंहजोर, मजीद 48 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान 2435 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 4,97,510 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 33,124 तक पहुंच गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नवाब शाह में धुंध की वजह से कोस्टर उलट गई। हामियों की इश्तियाल अंगेजी ट्रंप को महंगी पड़ने लगी। कांग्रेस पर हमले के बाद ओहदे से फौरी हटाने पर गौर। नाराज रिपब्लिकन्स ने भी मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर की रुखसती के लिए 25वीं तरमीम फाल किए जाने का इम्कान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हुकूमती ओहदेदारान और धरना कायदीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। शौदा कमेटी ने वजीर आजम के आने तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बलूचिस्तान हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। अल्लामा अली हसनैन ने कहा, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। मेंबर शोहदा कमेटी अमानुल्लाह कहते हैं, लवाहिकीन अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं, किसी का दबाव नहीं है। और सैयद रजा आगा ने कहा कि वजीर आजम यहाँ आए, उनकी इज्जत अफजाई होगी। हमने कोई स्टेट के मुखालिफ तो कोई मुतालबा नहीं किया है। हमने स्टेट को नुकसान पहुंचाने का तो कोई मुतालबा नहीं किया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म जो एक बाप की हैसियत रखते हैं वो इनकी मजलूमियत पर आकर इनकी फैमिली की बात सुने। सूबाई काबीना मैं उनके लिए हमेशा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कोविड ज़दा लोग क्वारंटाइन में हैं, क्वारंटाइन में रहने दें उनको। ये भी ज़बरदस्ती उनको उनके बिलों से निकाला गया है और कहा गया है कि आप जाके ज़बरदस्ती कुछ न कुछ करें, उनसे कुछ नहीं बनने वाला। अपने शहदा को अपने मर्जी से लाया गया है, इसी में न कोई दबाव है न कोई उज़्र था। इन्होंने अपने मर्जी से हक मांगने के लिए
यहाँ लाए गए। अब आपको मच वाक़े के मुतालिक ही अपडेट करें तो कोयटा के मगरबी बाईपास पर आज छठा रोज़ है। यहाँ पे लवाहिकीन डेड बॉडीज़ के साथ धरना दे रहे हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचेंगे तो ही धरना ख़त्म होगा और इन लाशों की तदफीन की जाएगी। इसके अलावा मुल्क के दीगर कई शहरों में भी यही सूरत हाल है, जहाँ पे इन लवाहिकीन के साथ और शुहदा के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। तो इस वक्त मच के अंदर क्या सूरत हाल है, इसके लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं अक्सा मीर, जबकि कराची में जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है इस सिलसिले में हमें तफसीलात से आगाह करेंगे बिलाल नसीर। जी अक्सा, तो धरने का छठा रोज है, मैयतें भी अभी तक दफन नहीं की जा रही और वजीर आजम के भी आने का इस वक्त फैसला नहीं किया जा रहा, तो इस वक्त धरने में क्या सूरत हाल सामने आ रही है? जी बिल्कुल सानिया, मच के ख़िलाफ़ आज यहाँ पर छठे रोज़ भी हज़ारा बिरादरी की जानिब से मुकम्मल तौर पर मगरबी बाईपास को यहाँ पर बंद किया गया है। मैयतें रख के यहाँ पर धरने का जो सिलसिला है वो पहले रोज़ से ही यहाँ पर जारी है। शदीद सर्दी है, यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग अफराद यहाँ पर बैठे हुए हैं। जबकि इन्होंने यहाँ पर मैयतें रख कर जो धरना दिया है, उनका ये कहना है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब यहाँ पर नहीं आएंगे, उनके साथ बैठ के उनके इस दर्द का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक वो यहाँ पर इसी तरह से धरने में बैठेंगे और मैयतों की तदफीन नहीं करेंगे। इससे पहले भी यहाँ पर 5 मुज़ाकरात कमेटी आए, जिसमें वफाकी वफ़द भी आया और सूबाई दारुल हुकूमत से भी यहाँ पर वज़रा आए, वज़ीर आला आए, लेकिन यहाँ पर मुज़ाकरात नाकाम हुए क्योंकि लवाहिकीन की जानिब से और यहाँ पर जो शुरा बैठे हुए उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म जब तक नहीं आएंगे धरना इसी तरह से चलता रहेगा। छठा रोज़ है यहाँ पर और धरने की सिचुएशन जो है ना वो रोज़ बरोज़ क्रिटिकल होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमों से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर आके इनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर मरियम नवाज़ समेत बिलावल भुट्टो और जो दूसरे लोग थे सियासी जमात के वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने इनके साथ इज़हार यकजहती किया, वो इनके साथ बैठे। बार बार यही कहा जा रहा है शुरा की जानिब से कि वज़ीर आज़म आए, वो हमारे दर्द का हिस्सा बने। इस मुश्किल घड़ी में उनको अशद ज़रूरत है कि वो आएँ, इनके साथ बैठें, इनके साथ बात करें, इनके मुज़ाकरात सुने। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया था कि वो इनके तमाम तर मुतालबात हैं वो मंजूर किए जाएंगे, लेकिन उनके आने से पहले ही जो मैयतें हैं उनकी तदफीन की जाए। लेकिन यहाँ पर बार बार इसी बात पर ही ज़ोर दिया जा रहा है और ये इसी बात पर ही बज़िद हैं कि जब तक वज़ीर आज़म खुद नहीं आएंगे यहाँ पर तदफीन नहीं की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने मुकम्मल तौर पर रास्ते तो बंद किए हैं, टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं और खाने पीने का जो निज़ाम है मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नाश्ता किया जा रहा है, खाने पीने का जो निज़ाम है वो यहाँ पर चल रहा है। सुबह ही सुबह यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, लोगों की तादाद इस टाइम तो थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन यहाँ पर चढ़ता है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और वो इस धरने में शरीक होते हैं। तदफीन अभी तक नहीं की गई है। अब यहाँ पे अब तक ना तो ज़राइल के मुताबिक ये पता चला है और ना ही अब तक इस बात को कोई कंफर्म कर रहा है कि आज भी वज़ीर आज़म साहब अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि वज़ीर आज़म आज भी यहाँ पहुँच सकेंगे या नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन बहरहाल धरना जारी है। कराची चलते हैं। बिलाल, कराची में क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पे धरना दिया जा रहा है? यहाँ पे कोई कोशिश की गई है कि इन धरने वालों को मना लिया जाए या ये भी अपने धरने को मुंसलिक कर रहे हैं मच वालों के साथ? देखें, वक्तन इस एहतजाज में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 3 मकामात से 4 रोज़ कबल ये एहतजाज शुरू हुआ था, जो अब के 26 मकामात पर जो है एहतजाज मुख्तलिफ शाहराहों पर किया जा रहा है। अगर बात की जाए शाहराहों की तो शहर की जो मेन शाहराएँ हैं, शाहरा फैसल स्टार गेट से बंद है, यूनिवर्सिटी रोड, नीपा चौरंगी और सफारी पार्क से बंद है। नाज़माबाद, लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन, सफूरा चौरंगी, जामा क्लॉथ टावर, सब जगहों पर जो है इस वक्त भी मुजाहिरीन जो हैं वो मौजूद हैं। सुबह के वक्त जो है इनकी तादाद थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो इनकी तादाद में भी इजाफा होता चला जाता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि तमाम धरने मुजाहिरीन को जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और जो एयरपोर्ट जाने वाले हजरात हैं वो लियारी एक्सप्रेस वे का इंतखाब करें और वहाँ से जाने को तरजीह दें। बाकी सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कंट्रोल में है और मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि जब तक कोयटा के मुजाहिरीन नहीं अपना उठेंगे तब तक तमाम मकामात ब्लॉक रखेंगे। जी शुक्रिया बिलाल नसीर, और कोयटा से हमें अपडेट कर रही थी अक्सा मीर, आप दोनों का शुक्रिया। रहा है क्योंकि एसओपीज पर अमल दरामद कम किया जा रहा है। कराची में महकमा रेलवे कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने में नाकाम हो गई है। जी हाँ, रिपोर्ट कर रहे हैं मोनिस अहमद।
4 दिन की सख्ती, फिर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। ये अमली सूरत हाल है महकमा रेलवे कराची डिवीजन की, जहां कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद शुरू किया गया तो सख्ती भी की जा रही थी, लेकिन अब रात गई बात गई के मिस्दाक SOPs पर अमल दरामद अपनी मर्जी ठहरी। सैनिटाइजर्स गेट खराब, ना ही गेट पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो हाल ही बुरा है। टेम्परेचर पिंडी स्टेशन पे हमारा चेक हुआ था, इधर नहीं हमारा चेक हुआ। किसी ने ना कोई टेम्परेचर चेक किया, ना कोई सैनिटाइज का इंतजाम है, ना कोई SOP का ख्याल है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा नॉर्मल सब कुछ है। मास्क वहाँ से लगाया जहाँ पे गेट पे बिखरा था। वो भी है इसीलिए कहते हैं क्योंकि खुद बेच रहे हैं, इसलिए कि लगाएं। सिर्फ कहने तो मास्क भी रख के बैठे हैं, सब कुछ है, हम भी बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गए, जिसका एतराफ रेलवे हुक्काम खुद भी कर रहे हैं। ये मशीन खराब हो गई मेरे ख्याल में, ये तो मेडिकल वाले बताएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग भी अंदर अब नहीं हो पा रही जैसे पहले थी, वो नहीं है। तो सर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन सा अमल कराएगा? वो इसके इंतजामिया को चाहिए, वो कराएगी। हम न सिर्फ प्लेटफॉर्म बल्कि ट्रेन के अंदर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद वही कर रहा है जिसे अपनी फिक्र है, वरना इंतजामिया का कोई किरदार नजर नहीं आता। इब्तिदा में रेलवे में जिस तरह SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा था, उसमें कुछ कमी नजर आ रही है। इसीलिए मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, ताकि न सिर्फ मुसाफिर बल्कि रेलवे हुक्काम की जान को भी बचाया जा सके। कैमरामैन मसरूर खान के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ये कहते हैं कि PDM इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहती है। अपोजिशन ज़ाती मफादात का एजेंडा लेकर चल रही है। अवाम अपोजिशन अनासर के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। जी हाँ, उनका मजीद कहना था कि प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें कि अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से बयान आया है, जिसमें उनका कहना है कि PDM इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहती है और अपोजिशन ज़ाती मफादात का एजेंडा लेकर ही चल रही है। अवाम अपोजिशन अनासर के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें कि अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती।